हेलो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपकी जानकारी के लिए हमने जो इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जेटीसी ट्रेनिंग इस बार घर से ही होगी। ये सवाल लोगों ने पूछा था दोस्तों ने कि होगी या नहीं होगी। तो इसके ऊपर कुछ हमें कमेंट मिले हैं, वो इसकी स्क्रीन पे आप देख लीजिए। ये कमेंट हमें मिले कि जेटीसी में घर आने देते हैं कि नहीं यदि होम डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी हो। अगर जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट में आपने ही डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी जेटीसी हो रही है तो क्या घर से आपको आना जाना मतलब डेली कर पाएंगे कि नहीं। अगला क्वेश्चन किया था, क्या सर एक डिस्ट्रिक्ट के सभी कैंडिडेट की एक ही जगह पोस्टिंग या जेटीसी होती है। तो ये देखिए कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है उनकी जो जेटीसी है पोस्टिंग है वो क्या एक ही जगह हो सकती है या होती है, क्या इसका है। तो इसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि अगला जब हम वीडियो बनाते हैं तो आपके पास उसका जवाब कैसे पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहली कमेंट का यहाँ पे जवाब देते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, जेटीसी में घर आने देते हैं कि नहीं यदि होम डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी रहे तो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में रहती है तो क्या आपको घर से ही आना जाना हो सकता है। जैसे कि दिन में आपने जेटीसी का जो भी उसकी फॉर्मेलिटी है वो करी, उसके बाद शाम को आप घर आ गए और सुबह चले गए, ऐसा भाई ने कहा है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जेटीसी का मतलब होता है दोस्तों प्राथमिक प्रशिक्षण होता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो वर्दी वगैरह की तैयारियां की जाती हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है घर से ऑलरेडी, अगर नहीं है और सेविंग अकाउंट, तो वो आपको वहाँ पे मतलब खुलवाना होता है। इसके लिए फॉर्मेलिटी की जाती हैं, आपकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, फॉर्म जैसे पीएनओ वाले फॉर्म वो, और एनपीएस वाले यानी कि पेंशनर टाइप के जो एनपीएस आजकल चल रहा है उसके फॉर्म वो भरवाए जाते हैं। और भी जो प्रक्रियाएं होती हैं और आपका जो शपथ पत्र वगैरह वहाँ पे यानी कि बॉन्ड वगैरह वो वहाँ पे कंप्लीट कराए जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो वर्दी वगैरह तैयार होती है और वहाँ से पूरा मतलब व्यवस्था की जाती है आपको आरटीसी कहाँ जाना है। और जेटीसी मतलब आप जेटीसी कंप्लीट होने के बाद आरटीसी में जाएंगे 6 महीने के लिए। आरटीसी कंप्लीट होने के बाद पुनः उसी डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे जहां आपकी जेटीसी हुई थी। और जेटीसी जिस जगह होती है जिस जिले में, उसी जिले में आपको थाना या चौकी पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जिस जिले में आपकी जेटीसी हुई है उसी जिले में आपको वापस पोस्टिंग मिलती है। क्योंकि आपको आरटीसी के लिए 6 महीने के लिए भेजा तो जाता है, लेकिन 1 महीने में जो आपकी जो फॉर्म और सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कराई जाती हैं प्रक्रियाएं, वो आपकी सारी व्यवस्थाएं वहीं के पुलिस लाइन में रहती हैं, वहीं पे सारी व्यवस्थाएं आपकी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि अगर आपकी जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में होगी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आज तक मैंने नहीं देखा है कि जेटीसी किसी की होम डिस्ट्रिक्ट में हुई हो। कभी रियरली कभी कोई ऐसी घटना हो जाए वो अलग बात है। ठीक है, तो जेटीसी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं होगी भाई, ये बात आप मान लीजिए। ठीक है, आपकी जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी और ना ही आप घर से आ जा सकते हैं। इसका एक कारण और है कि जेटीसी में आप जब पहुंचे तो प्रशिक्षण आपका शुरू हो गया। दोस्तों जेटीसी से ही आपकी ड्यूटी लगना शुरू हो जाती हैं और जेटीसी में ही आपको बैरिक ड्यूटी है या गेट ड्यूटी है, इस तरह की ड्यूटी दे दी जाती हैं। इसके अलावा आपको मैस वगैरह का जो काम होता है वो भी जेटीसी में ही कैंडिडेट के द्वारा मैस का काम भी कराया जाता है। खाना पीना जिस तरह का जो भी होता है वो टोली वाइज कैंडिडेट के हिसाब से डेली नियुक्त किए जाते हैं कि आज ये कैंडिडेट, नेक्स्ट डे ये, अगले दिन ये। ठीक है, इस तरह से। दूसरी चीज़, आपको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये नहीं कि मन मर्जी से हम घर भी जाएं। ठीक है, आपके जैसे कि आप अगर सोचें कि हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट है और हमारी कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी हो रही है, वहाँ मेरा कोई रिलेटिव है, तो क्या हम वहाँ से अपने जेटीसी सेंटर पे आना जाना कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जेटीसी में अंदर जाएंगे, आप बाहर नहीं आएंगे फिर। ठीक, बाहर का मतलब है अपनी मर्जी से इस तरह से नहीं आ सकते। ठीक है, वहाँ कोई कारण तो परमिशन लेकर कोई सामान खरीदना है या ऐसा कुछ हो जाता है बस। और जेटीसी में क्या होता है
कि जब आप रात को सोते हो तो आपको वहाँ पर बैरक में भी आपकी चेकिंग होने आती सोते टाइम, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी पालन किया जा सकता है। मतलब कभी भी आपको ग्राउंड में बुलाया जा सकता है, रात को कभी भी। ये किस वजह से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैरक में कैंडिडेट सोया था शाम को और वो निकल गया रात में। कहीं आपका रिलेशन, जिस तरह से आपने सोचा कि कहीं कोई रिलेशन है वहाँ रुक रहा है जाके, या कहीं और भी किसी गतिविधि में वो सम्मिलित है, कहीं वो बैरक से बाहर तो नहीं जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा होता है बैरक से बाहर जाने के लिए बाउंड्री गेट वगैरह होते, निकल जाते हैं कैंडिडेट। और कहीं कहीं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं जो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाते। तो इस तरह से आपको वहाँ से आने जाने का कोई परमिशन नहीं होता है, वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है आपकी। आप सोचेंगे रात को मुझे इस तरह से क्यों बंदी की तरह रखा जाता है, तो आप जब 24 घंटे ही आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप रात को सो रहे होंगे फिर भी आपके ऊपर निगरानी लगी हुई है। आप रात को सोएंगे तो आपको सीटी बजाई जाएगी और ग्राउंड में आपको 2 मिनट के अंदर वर्दी या पीटी ड्रेस पहन के वहाँ पे लाइन में खड़ा होना है जाके, चाहे कितनी भी गहरी नींद में, 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जब भी आपको सीटी की आवाज़ सुनाई देगी तो आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर उस समय अगर आप गैर हाजिर पाए जाते हैं, वहाँ नहीं पहुँचे, तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो है जेटीसी से घर आने जाने की व्यवस्था। पहले क्या था, मैंने बताया था कि पीएससी की जेटीसी हुई थी, उसमें कुछ मैंने देखा था, ऐसा हुआ था कि घर से बंदा आना जाना था, यानी कि कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ था, कोई कारण रहा होगा, इसे छोड़ो। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भाई का है, अगर आप, मैंने ये इसका जो आपको बताया, अगर आपको फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है या और भी कोई क्वेश्चन है मैंने नहीं बता पाया हो। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या सर एक डिस्ट्रिक्ट के सभी कैंडिडेट की एक ही जगह पोस्टिंग या जेटीसी होती है? देखो, जैसे कि मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे मान लीजिए आप आगरा के हैं और आगरा के 50 या 100 बंदों का सिलेक्शन हुआ है, 100 कैंडिडेट हैं, 100 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100 कैंडिडेट सभी कोई एक ही डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि लखनऊ में आगरा के, यानी 100 कैंडिडेट हैं तो आगरा के सभी कैंडिडेट लखनऊ में या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, तो एक जगह जेटीसी के लिए भेज दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है 30 कैंडिडेट लखनऊ पहुंचा दिए, 30 कैंडिडेट मैनपुरी, 30 कैंडिडेट इटावा, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लगे हुए होते हैं डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट, वो मैं नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरी नहीं है कि पूरे कैंडिडेट जाएं किसी एक डिस्ट्रिक्ट के। और जिस डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी होगी, ये निश्चित है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी होगी, जितने कैंडिडेट की, वो सभी आरटीसी करने के बाद उसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होंगे। जैसे आगरा से 50 कैंडिडेट की लखनऊ जेटीसी होती है और 50 कैंडिडेट की कानपुर होती है, तो 50 कैंडिडेट जो कानपुर गए हैं उनकी जेटीसी कानपुर में हुई और आरटीसी कहीं होगी जाके, लेकिन आरटीसी के बाद जब वो कानपुर वापस आएंगे तो वो 50 कैंडिडेट कानपुर में ही, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही किसी न किसी थाने में बांट दिए जाएंगे, 2-2, 4-4 करके। ठीक, तो आप, ये नहीं है कि सभी कैंडिडेट जाएंगे, अगर वो एक क्षमता के ऊपर होता है कि कितने कैंडिडेट की कहाँ कितनी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर 200 कैंडिडेट आगरा में सिलेक्शन हुआ है तो आगरा के 200 कैंडिडेट को इटावा में 200 के लिए ही ट्रेनिंग पे इकट्ठा भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। और जिस भी सेंटर पे कैंडिडेट इकट्ठे होते हैं वहाँ पे कई मिक्स डिस्ट्रिक्ट के लिए जाते हैं, कहीं हर डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कि 50 पहुँच गए इस डिस्ट्रिक्ट के, तो जब वहाँ पे आपकी आरटीसी होगी तो आपकी टोली बनाई जाएंगी, तो सभी डिस्ट्रिक्ट से थोड़े थोड़े करके बांटे जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के सभी में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, वहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा दोस्त मेरे साथ है और हम साथ में हो जाएंगे, वो किस्मत की बात है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज लाइन लगाई जाती हैं कि ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, उसके बाद उनमें से एक एक करके ऐसे ऐसे करके टोली बनाई जाती हैं। दोबारा नंबर लगेगा, वो अलग बात है कि आपके पहचान का मिल जाए ना मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट एक ही डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होंगे, हाँ जेटीसी में जितने जाएंगे वो उसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होंगे। ठीक है, और जेटीसी में जरूर नहीं है कि जितने सिलेक्शन हुए हैं एक डिस्ट्रिक्ट के वो सभी एक ही जगह डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी के लिए जाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है।
तो दोस्तों ये मेरे भाइयों ने जो क्वेश्चन किए थे इनके हमने जवाब दिए हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो आपकी क्वेश्चन थे उनका आपको सही से जवाब मिल गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं वो आप हमें पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आपके एडमिट कार्ड आ गए हों थाने से, आप ले लीजिए जाके, और जिनके अभी नहीं आए हैं उनके आ जाएंगे। कॉल आएगी आपके पास, आपका नंबर अपना चालू रखिए दोस्तों। अच्छे से आप अपना मेडिकल कराइए। मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा किस तरह से आपका मेडिकल होगा। कोई डाउट हो अगर आपको मेडिकल में कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है ऐसा है, तो उसके लिए आप हमें पूछ भी सकते हैं। कमेंट कीजिए। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको हम उसमें लिंक दे देंगे। आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।